जी हाँ, लव या जिहाद ये एक मामला है तारा सहदेव का। इसके अलावा और बहुत से मामले आए हैं जिनकी वजह से लव और जिहाद एक साथ कहा जाने लगा। क्या लव के साथ जिहाद को जोड़ा जाना चाहिए और आखिर क्यों लव जिहाद शब्द का इतना प्रयोग हुआ और ये मुद्दा बन गया। आज हम बात इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले सुबी चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। ये एक्टिविस्ट हैं और LSR की प्रोफेसर भी हैं। वर्तिकानंदा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये भी एक प्रोफेसर हैं। वसुंधरा पाठक मसूदी ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त अंसार रजा जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। इसके अलावा मेरे साथ तारा सहदेव भी रहेंगी रांची से, जिनसे हम बात करेंगे। प्रकाश शर्मा है, ये एक्स कन्वीनर हैं बजरंग दल के। साथ ही साथ जूली रहेंगी। आपको याद होगा मटुक नाथ के साथ जब इनकी शादी हुई थी तो मामला बहुत चर्चा में आया था, लेकिन प्यार के असली मायने क्या है वो हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बॉलीवुड में किस तरीके से प्यार परवान चढ़ा, चाहे वो अंतरजातीय हो, चाहे वो इंटर रिलीजन मैरिज हो, लेकिन किस तरीके से वहां पर एक्सेप्ट किया गया। डॉली बिंद्रा उस प्यार को एक्सप्लेन करेंगी हमें, और क्या लव और जिहाद को साथ रखा जाना चाहिए। डॉली से हम ये भी जानेंगे। शुरुआत में तारा सहदेव से करना चाहूंगी। तारा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे सवाल आपने किए, बहुत सारे इसमें आपने आरोप भी लगाए हैं अपने पति पर, रकीबुल पर, लेकिन ये बताएं कि शादी हुई और पहले आपने कहा कि हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई और उसके बाद निकाह भी हुआ आपका। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जस्ट शादी के दूसरे ही दिन उस इंसान ने मुझे कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो। और आप सोच सकते हो किसी शादी के दूसरे दिन एक लड़की को अगर उसका पति ये कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। मैं इज्जत करता हूँ धर्म की, अल्लाह को मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे गार्जियन मुश्ताक अहमद हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ क्योंकि पति पत्नी तो मैं पहले ही हूँ आपकी, आपके बोलने या ना बोलने से मैं नहीं बदलती कि तुम्हें 3 बार कबूल है बोलना है। वो ये कहने पे कि जब आप अपने शौहर को, मतलब रंजीत सिंह कोहली को, अपने पति के रूप में मानती हैं, तो मैंने बोला हाँ कबूल है, क्योंकि उसने मुझे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और ये बात नहीं, लेकिन एक मिनट वसुंधरा जी, आप सभी को मौका मिलेगा सवाल करने का। एक मिनट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी तारा, ये बताएं कि जिस वक्त आपकी शादी हुई क्या आपको पता नहीं था कि वो मुस्लिम है या मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं? क्या आपको पता नहीं था? जैसा मैम आपको मैं शुरू से बता रही हूँ और अभी तक बता रही हूँ, वो इंसान मेरे सामने रंजीत सिंह कोहली एक सिख, इसका मतलब ये कि आपको पता नहीं था? राजपूत बन के आता है। इसका मतलब आपको पता नहीं था? जी नहीं, किसी भी एंगल से पता नहीं था। जिस वक्त शादी हो रही थी आपने कहा तमाम मेहमान वहां पर मौजूद थे। देखिए, आप एक अच्छी पर्सनालिटी हैं वहां पे, आप एक नेशनल लेवल की शूटर हैं, जाहिर सी बात है राजपूत परिवार से आप बिलोंग करती हैं, और जब शादी हो रही होगी अच्छी खासी पूछताछ भी करवाई होगी वहां पर। और अगर वो इतना बड़ा इंसान है, अगर वो इस तरीके से डबल गेम खेल रहा है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स के साथ उसके लिंक हैं, तो क्या इस बात की भनक आपको, आपके परिवार को नहीं लगी? आज जिस लेवल पे बात पहुंची है, तब इतनी सारी जानकारियां हासिल करने के बाद ये इंसान तब साबित होता है जब इतनी पुलिस जांच कर रही है। एक आम आदमी, एक आम परिवार, मतलब एक जो भी आप जो कह सकते हो सादे फैमिली, जो किया गया सारे उसके इंक्वायरी किए गए, जहाँ पे हर वो हिंदू परिवार ही सामने आया, हर वो नेबर्स हिंदू आए, जो उसकी सोसाइटी थी वहाँ पे वो हिंदू था, जो उसकी कंपनी थी वो हिंदू थी, जो उसके पापा थे वो हरनाम सिंह कोहली अभी भी इस नाम से जाने जा रहे हैं, जो उनकी माँ कौशल देवी बनी फिर रही है वो अब भी कौशल देवी है। अगर कहीं पे भी ये बात आती या कोई भी मुस्लिम कनेक्शन होता तो ये शादी नहीं होती। तारा, मैं आपसे कुछ छोटे से सवालात करना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी हिंदू रीति रिवाज के बाद शादी हुई, उसके बाद आपको निकाह के लिए मजबूर किया गया, तुरंत बाद अगले ही दिन आपको निकाह के लिए मजबूर किया गया और आपको कहा गया कि आप बोलिए कबूल है, कबूल है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी, और उससे पहले उन्होंने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए कि आप इनको अपने पति के रूप में मानती हैं, क्या ये आपको कबूल है? बिल्कुल इस चीज पे मैंने कहा जी कबूल है। बिल्कुल सही। मैं एक बार दोबारा दोहराती हूँ जो मैं पूछना चाह रही हूँ और जो मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ, रिपीट करवाना चाह रही हूँ कि आपकी जब शादी हुई, शादी के दूसरे रोज आपको कहा गया कि आप बोलिए निकाह के दौरान और शादी जब हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई उसके बीच में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। सिर्फ ये हादसा हुआ कि उन्होंने आपके साथ जबरन आपको कहा कि आप बोलिए कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। यही आप बताना चाह रही हैं ना हम सबको कि उन्होंने जबरदस्ती आपके साथ जी है। जी हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। तारा जी, मैं एक जी, बात हम आपसे ये पूछना हम चाहता आपको हूँ। एक चीज कहना जी। हम इस पर चर्चा रखेंगे जारी, एक मिनट, रकीबुल नवजोत भी जी, सवालों के नवजोत घेर जी, में। बात अधूरी रह चलिए जाएगी। अंसार जी बोलिए। मैं तारा जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये बात कही है कि निकाह पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, उसके बाद उसने आपके साथ निकाह किया, यही आपका कहना है? जी ठीक है, यही कहना है ना आपका? आप ये बताइए, क्या आपने शुरू कभी से इससे यही कह रही पहले हूँ किसी आप लोगों को। मुसलमान के घर में शादी अटेंड की है कि निकाह का भी एक तरीका होता है, निकाह का भी एक सिस्टम होता है कि जब तक एक निकाह पढ़ाने वाला और दो उसके साथ गवाह नहीं होंगे निकाह नहीं हो सकता? क्या ये लोग सारे मौजूद थे वहां? क्योंकि सर मैं एक हिंदू हूँ और आज तक मैंने कोई ये मुस्लिम कोई शादी बात नहीं थोड़ी नहीं हुई। अंसार जी, है, वो जो वो आप भी बात उसकी कर बात रहे हो। सुनिए ना, वो ठीक कह रही है, उसको पता नहीं था। जी। इसका मतलब ये अंसार जी कि जो पहले की शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से उसको माना जाएगा, फिर दूसरी शादी जो जब इनको कहा गया कि मुस्लिम रीति रिवाज से करो, हिंदू वो माने रिवाज नहीं से मानी हो जाएगी, चुकी है तो फिर उसमें निकाह की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी। चलिए हमारे साथ इस वक्त छोटी सी बात, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी जानकारी है, I want to come in here. Vasudha, you've had इस्लाम के बारे में। say जी। just बहुत one इम्पोर्टेंट please. बात करना चाहती हूँ, जितनी मुझे सुबह आपके जानकारी पास है आ रही हूँ, इस्लाम के जी। बारे Yeah, में। thanks. जब भी दो लोगों की इस्लाम के तहत शादी होती है, तो शादी के वक्त दोनों का मुसलमान होना जरूरी already है। बेहद जरूरी यानी कि जरूरी उससे है। पहले आपको इस्लाम सुबी उससे जी, पहले इस्लाम कबूल किया होना चाहिए सुबी। नवजोत, मुझे लगता है जब हम जो हमारा विषय है वो है लव जिहाद और ये किसी कोर्ट की केस की पैरवी नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता मीडिया का काम ये है कि हम तारा को एक कटघरे में खड़ा करें नहीं, और बिल्कुल उसको हम रेप ऐसा करें। नहीं कर रहे। नहीं, सुबह मेरी हम बात बिल्कुल पूरी नहीं कर होने रहे। दीजिए। नहीं, ये मत कहिए। मुद्दा यहाँ हमारी सब हो हमदर्दी रहा है। उनके साथ अंसार है। जी, रुकिए, नहीं, ये रुकिए। मुद्दा बहुत जरूरी है और आप अपनी बात यही करिएगा। से- मैं ये सिर्फ सुबी, ये दो केस है, पॉइंट्स ये केस है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन ये हम इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि ये जब शुरुआत हुई और उसके बाद तमाम हिंदू संगठन आए और किस तरीके से रांची में बवाल हुआ, किस तरीके से पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया इसी चीज को लेकर। आखिर इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि शादियां पहले भी होती थी। जी नवजोत जी, लव जिहाद सिर्फ इस वजह से नहीं उठा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस भी होने के कगार पे हैं। मेरठ का इंसिडेंट पहले सामने आया, उसके बाद रांची की एक घटना सामने आई। प्यार एक बहुत ही अमेजिंग इमोशन है, इंपॉर्टेंट फीलिंग है और उसको अगर हम पॉलिटिसाइज ना करें तो वो हमारे तो लिए अच्छा है। आवश्यक प्रकाश है। शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक्स कन्वीनर हैं ये बजरंग दल के। जी प्रकाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता लव जिहाद, लव में तो जिहाद आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसको लेकर एक तरीके से सियासत हो रही है पीछे? नहीं, ये किसने कह दिया लव के साथ जिहाद नहीं होना चाहिए? महाराजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को जिस प्रकार से अपहरण करने के बाद खलीफाओं को दान दिया गया था, ये क्या है? अकबर ने मीना बाजार लगाए, वो क्या था? तो लव और जिहाद क्यों नहीं? ये इसका बदला हुआ तरीका है। दूसरी बात, अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात पूरी सुने, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। प्रकाश जी बोलिए, और अगर सुन रहे हैं। आपको इसी तरह चिल्लाना है तो फिर आप या तो मेरी बात पूरी सुनिए। प्रकाश जी, सुन रहे हैं हम, आप बोलिए। लोग जिस प्रकार से सारा के सामने प्रश्न खड़े कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग रकीबुल की मदद करने के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर रकीबुल उपस्थित की हुए हैं। मदद नहीं कर रहे हैं, उस महिला क्योंकि के साथ वो इस प्रकार मामला के कोर्ट में प्रश्नावली है की जा रही और है जैसे इसका न्यायालय फैसला आप हो गए। अदालत करेगी। सब हम कुछ उसका आप ही फैसला सिद्ध करने करने वाले लग कोई जाती है। नहीं होते। हम ये भी जानते हैं रकीबुल भी कटघरे में है, नहीं, सवाल आप कर रकीबुल रही पर हैं। भी खड़े होते आपके हैं। चैनल पर जॉली जितने लोग अभी तक बोले हैं वो सारा से इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे लगता है कि सारा निर्णय आपको ही करना है। हमें निर्णय नहीं करना है रकीबुल जी। नहीं कर रहा है भाई साहब। से कहा कि जो ये हम तो ये कहते हैं तारा हिंदुस्तान की बेटी है, अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो सबसे पहले हम खड़े होंगे रकीब को सजा दिलवाने के लिए। आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसी बात, तारा देश की बेटी है। राजनीतिक रूप में मत टटोलिए, तारा पूरे आप यहाँ राजनीति मत कीजिए। हमने सिर्फ इतनी बात कही कि अच्छा, तारा के साथ जब ये सवाल हुआ, उससे किया गया है, आपने सीधा आरोप लगा के खड़ा कर दिया है कि हम मैं उसके कह रहा साथ हूँ हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों पता करने की जरूरत नहीं है? प्रकाश जी, तारा हमारी भी बहन की तरह है। आप ऐसी बात मत कहिए, राजनीति मत तारा कीजिए के यहाँ। साथ जो अन्याय आप चले हुआ, जाइए हम पश्चिम उसके बंगाल में। साथ खड़े किस हैं, प्रकार की इसीलिए घटनाएं ये होती आवाज हैं? इतनी उठ रही इसका है। मतलब ये इसीलिए हुआ है जो हमारे परसों जो लोगों रांची ने में वहाँ आप लोगों जाकर ने किया, न्याय जानबूझ को करके उसकी बात किया, कही। बताइए। अंसार जी रुकिए, यहाँ पर
पर एकत्र हुए हैं। नहीं, एक नहीं। महिला के साथ इस प्रकार का धोखा हुआ और आप लोग प्रकाश जी, उसको अरे हम लोग जिसके लोगों को साथ सजा हैं, देने वाले जो- आप कौन जो होते हैं? न्याय वहां हुआ दंगा है, कराने वाले आप कौन होते हैं? दंगा कराने वाले आप कौन होते हैं? ये अदालत कौन सजा सा है? देगी। बजाय अगर वो उसकी गुनहगार है तो जांच अदालत होने सजा के, देगी। बजाय तारा उसकी हमारी भी चीजों बहन को बेटी की षड्यंत्र तरह है। होने के, और आप लोग उसको डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। कानून में दफाएं हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपवाद है, खरकौंदा ने बहुत ही क्या हुआ? जघन्य अपराध किस हुए हैं, मदरसे ने पर उसको संरक्षण इस दिया? तरह का किन स्वागत लोगों ने देने से हम उसके solutions पीछे की तरफ पूरा का नहीं पूरा बढ़ेंगे। षड्यंत्र अगर किया? आपने क्या कहा इसकी कि जांच इसलिए नहीं होनी उसका चाहिए? जवाब ये क्या नहीं इसके हो बारे में सकता। पता नहीं करना जो चाहिए? 420 उनके साथ की गई है, जो वायलेंस उनके साथ की गई है, जो फ्रॉड उनके साथ किया गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा प्रोविजन है, सेक्शंस है, पीनल कोड्स हैं। तो हम और आप इसको पॉलिटिसाइज करके क्या अरे प्रूव तो करना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही आप लोग सारा ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए, हम बिल्कुल ट्रायल नहीं। कर रहे आप हैं, छोड़ सारे दीजिए। लोग नहीं, मिल कहाँ करके से नहीं, नहीं, ट्रायल नहीं, कर रहे हैं। आपको? मैं भी प्रकाश तो जी, ये ये कह रहा बताएं, हूँ प्रकाश जी, इस मेरे पूरे सवाल का जवाब प्रकरण दें। की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वसुंधरा एक मिनट रुके। ये पूरे देश की समस्या है। प्रकाश जी, किसी मेरे एक सवाल प्रदेश का की ये समस्या जवाब नहीं दें है। कि अभी तक मामला कोर्ट में है, तो फिर तमाम हिंदू संगठनों ने केरल वहां के पर जाकर मुख्यमंत्री ने इस तोड़फोड़ बात क्यों को की? स्वीकार किया ऑटो है। वाले का, रिक्शा वाले का क्या कर्नाटका कसूर की था? हाईकोर्ट में यह विषय उठ करके आया है और उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं। आप अभी उत्तर प्रदेश की बात ना करें, रांची की बात करें। ये जो करोड़ों रुपए का कल नुकसान आपके हुआ है, साथी अंसार चैनल साहब ने उसकी भरपाई पूरा कौन 1.5 करेगा? घंटे पर इस पर शो किया है। अंसार उसने जी सारा का रुकिए। सारा लव जिहाद का सच सामने रखा है। अंसार जी रुकिए, प्रकाश जी रुकिए, मैं डॉली आपके पास आना चाहूंगी। लव और जिहाद, जिस तरीके से आप चर्चा सुन रही होंगी, बहुत से ऐसे मामले और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपने भी देखे हैं आम जिंदगी में, और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। क्या वो सही से अच्छे तरीके से नहीं रह रहे हैं? मैं डॉली से सवाल है मेरा। जी डॉली। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, अकेले इंसान पर, एक महिला पर और वो पुरुष पर। कितना आपको कितना कोऑपरेट करना है, ये रिलेशन आपको कैसे अपनी मैरिज लाइफ आगे करानी है, और एक महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस पुरुष से इतना प्यार करती है कि अपना रिलीजन ट्रांसफर, मेरा मतलब है उसका रिलीजन एक्सेप्ट करती है, वो एक सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हालात जिस तरीके से घरों में चलते हैं, माँ बाप अक्सर ये बात के लिए हामी नहीं भरते हैं। ये लड़की प्यार में कर पाती है और है हाँ कहती है, लड़की की जिद में माँ बाप को हाल ही में वो कहना पड़ता है कि बेटी मान रही है। घर में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान वैसे तो देखा जाए तो असलियत में, हकीकत में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारा देश सारे भाषाओं का है, और हम लोग हिंदुस्तानी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। पर ये कहने के लिए बहुत आसान होता है कि मिलजुल के रहते हैं, पर हकीकत में इस तरीके की बात नहीं है। एक दूसरे से इंसान कलयुग इस तरीके का आ गया है, आज की हालात ऐसे हो गए हैं कि एक इंसान का खून पीने पर तुला हुआ है, और जात पात को लेकर, धर्म को लेते हुए और रिलीजन को लेकर हर तरीके का कुछ ना कुछ बहस और कुछ ना कुछ एक ऐसा माहौल खड़ा कर देता है। एक परिवार को इतनी तकलीफ होती है, देखो आप बीतती है ना इंसान, तब वो समझता है कितना होता है। बिल्कुल सही, वो परिवार, उस परिवार का पिता और उसकी माँ, अच्छा वो समझ सकती है। इस हालात से जो गुजर रहा है उससे ज्यादा आप और हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि किस हालत में इस बालक, ये बच्ची है अभी, वो आप और मैं नहीं समझ पाएंगे असलियत उसके साथ क्या बीती है। आपको रोकना चाहूंगी वर्तिका। मुझे ये लगता है कि जो सारा मामला है ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल वर्जिनिटी का नहीं है, उससे आगे भी है। जी। हम बार बार तारा से जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि वो भी आरोपी है, ये भी आरोपी है, और हम अगर किसी एक पक्ष को अगर हम सवाल जवाब करते हुए उसके साथ डांट डपट के लेवल तक भी आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम एक बायस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा जो दूसरा मानना है वो ये है कि धर्म परिवर्तन के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। और दुखद बात ये है कि उस पर जरा सी भी चर्चा नहीं हो रही। एट्रोसिटी किसी भी तरह की हो, कि कोई किसी भी धर्म का हो, शादी किसी से भी हो, आज हम जिस युग में रहते हैं वो युग बहुत खुला युग है, खिड़कियां खुल गई हैं और खुली हवा आ रही है। अगर आज के इस युग में भी हम अगर इतनी बातों को लेकर अगर हम सिर्फ मजहबों की दीवारों को और गड़ा कर बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारे एजुकेटेड होने पर जरा सवाल लग जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा सवाल शायद, या इम्पोर्टेंट सवाल ये भी था कि उसके साथ एक वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। क्या इस पर मीडिया को और बाकी तमाम शिक्षाविदों को, तमाम बुद्धिजीवियों को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वर्तिका
शुरू से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, हर रोज हम इस मंच पर चर्चा करते हैं और यही बात कहते हैं, जो गलत हुआ है उसके साथ उसको उसका न्याय मिलना चाहिए। जिसने, चाहे वो रकेबुल हो या कहा गया कि धर्म परिवर्तन हुआ, उसको सजा मिलनी चाहिए अगर उसके साथ ये गलत हुआ है तो। हम सिर्फ उनसे सवाल कर रहे थे। जी नवजोत, I just want to say that ये उम्मीदों की सरकार है, ये हमारी आपकी सरकार है और बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स हमने देखे हैं। 100 दिन हम पूरे कर रहे हैं, तो जब इलेक्शंस आने वाले हों तो ये आवश्यक नहीं है कि आप उसे रिलीजियस लाइंस पे बांटें, समाज को डिवाइड करें। ये बहुत जरूरी है कि इंडिया में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है और ये वाकई बहुत दुखद घटना है कि एक नेशनल लेवल स्पोर्ट शूटर को रिकॉर्ड्स के लिए इस तरह दर बदर भटकना पड़ रहा है। और इस वक्त चर्चा हमें ये करनी चाहिए कि औरतों को कैसे आप ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, आप उन्हें कैसे ज्यादा उनके राइट, उनके हक, उनके आप उन्हें स्पेसेस दिलवा सकते हैं। ये हमारे बिहाफ पे लड़ने की आजादी हमने आपको नहीं दी सर। ये लड़ाइयाँ हमारी हैं और कानून बहुत व्यापक है, बहुत ही ज्यादा सोच विचार के बाद हमारे पास प्रोसेस है। बिल्कुल जांच हो रही है प्रकाश जी। देखिए, मामला कोर्ट में, गिरफ्तारी हो गई है, उसकी रकीबुल की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई, मामला कोर्ट में, पूछताछ भी चल रही है और ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है ये बात। तो नवजोत, आप केरल की हाई कोर्ट में पूरे मामले उठे, केरल के मुख्यमंत्री अच्युतानंद ने, ओमन चांडी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा 7-7 हजार धर्म परिवर्तन हुए। क्या बात कर रहे हैं आप प्रकाश जी? आप लोगों ने एक ऐसा ही मसला 2009, 2010 और 2011-12 के आसपास छेड़ा था केरला और कर्नाटका में, जहां पे वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री ने एक चिंता व्यक्त की थी कि वहां पे काफी लंबी तादाद में अगर ऐसी बात सामने आई है तो क्यों नहीं इसकी गहराई के साथ जांच होनी चाहिए? सीआईडी की इंक्वायरी ऑर्डर हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ऑर्डर की, मगर सच क्या निकला? केवल राई का पहाड़। एक पर्टिकुलर केस, हजारों केसेस में से एक पर्टिकुलर केस केरला कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंचा और जिसमें जब लड़की सामने आई, उसने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है, शादी अपनी मर्जी से की है। तो इसको इतना बड़ा बवाल और एक साजिश, मुझे लगता है कि ये साजिश, मुझे लगता है ये साजिश किसी, मुझे लगता है साजिश इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं, कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ब्रेक से पहले एक बात बता दूं, लव जिहाद जोड़ दिया गया शब्द, लेकिन क्या लव में जिहाद आ सकता है? नहीं, शादियां पहले भी हमने देखी हैं, इंटररिलीजन मैरिजेस होती थी, लेकिन किस तरीके से आजकल अगर ये विवाह होता है तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। मुझे लगता है कि प्यार के असली मायने अगर कोई समझा सकती हैं तो जूली, आपको याद होगा मटुकनाथ की बीवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जूली, लव और जिहाद साथ चल सकते हैं? लव में जिहाद होता तो है ही, लेकिन 2 स्तरों पे होता है। एक, समाज की जो बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, उनके खिलाफ, और दूसरा उससे भी बड़ा, जब उनके खिलाफ लड़कर एक होते हैं तो अपनी ये जो आंतरिक बुराइयां हैं, आपकी जो अपेक्षा है संबंधों में, आपकी जो ईर्ष्या है, आपकी जो वासनाएं हैं, तमाम इच्छाएं जो कि बाधा बनती है एक खूबसूरत संबंध में, अब प्रेम में आप मांगने ज़्यादा लगते हैं, देने कम लगते हैं और सिर्फ दुख पाते हैं। तो एक आंतरिक जिहाद होता है अपनी ही बुराइयों के खिलाफ। तो मेरी दृष्टि, मेरा अनुभव यह कहता है कि प्रेम में जिहाद है, लेकिन आंतरिक आत्म परिवर्तन के लिए जिहाद होता है, ना कि दूसरे को प्रताड़ित करके धोखे में रखकर उसके धर्म परिवर्तन के लिए जिहाद होता है। बहुत ही खूबसूरती से अगर हम आत्म परिवर्तन के लिए जिहाद अपने भीतर करते हैं तो वही धर्म बन जाता है, तो वो धर्म है। अन्यथा ये सांप्रदायिकता है जिसकी धर्म के नाम पर चर्चा हो रही है। बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। प्रकाश जी, आपने सुना, क्या कहना है जूली का? जी प्रकाश जी, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, क्या सुना? आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि प्यार, क्या बताइए? जी, प्यार के साथ जिहाद नहीं चल सकता है। प्यार कहने से क्या होता है? ये कोई वो निर्णय देने वाली है? आपके कहने से बहुत कुछ ईरान और इराक में जो हो रहा है वो क्या है? नहीं, आपके कहने से क्या होता है फिर? आप बताइए। अगर आप ईरान और इराक पर पहुंचते हैं तो मुझे बहुत बड़ी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक जो इस देश में किया गया वो जिहाद नहीं था क्या? पूरी पाकिस्तान आज जो कर रहा है क्या वो जिहाद नहीं है? अच्छा, ये बताइए, बड़ा आसान है।
प्रकाश जिहाद जी, की ये बताइए। परिभाषाएं गढ़ना भी बड़ा आसान है, प्रकाश लेकिन जी। आज आईएस जो कर रही है वो क्या है, उसको पूरी दुनिया जानती है। प्रकाश जी, ये जिहाद किस बताइए, रूप में है, हमारे और वो आपके पूरी दुनिया सामने देख बहुत रही से है। ऐसे और एग्जाम्पल हैं भारत जिसमें में इंटर रिलीजन मीठा मैरिजेस हुई जहर है। ये। पहले क्यों ये मुद्दे नहीं उठे इतने ज्यादा, अब क्यों इतने ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं? इंटर रिलेशन मैरिजेस होना, मुझे आप ये बताइए कि कितनी इंटर रिलेशन मैरिजेस ऐसी हुई हैं जिसमें मुसलमान से कोई हिंदू बन गया हो, जरा दो चार बता दीजिए। देखिए, एक हाथ कुछ तो छोड़कर मैं ही कोई आपको दूसरा बता नाम देती हूँ, नहीं मैं उनके निकलेगा। नाम नहीं क्या लेना ऐसा चाहती। जरूरी है कि ऐसी इंटर मैं नाम नहीं लेना जहाँ से चाहती, बिलोंग हमारे करते हैं, बुद्धिजीवी दो के नाम वर्ग तो में मैं आपको ऐसी बता कई सकता हूँ। महिलाएं हैं, मुझे बोलने मुझे दीजिए, बताइए। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका की अरे जुड़ाव आप जो है वो बताइए, हिंदू एक दो धर्म बता देना मुसलमान धर्म मौलाना से रहा है यहाँ और वह सैकड़ों बाद ऐसे में नाम हिंदू है। हो गई हों। ऐसी किस कई प्रकार महिलाएं से हैं जो हिंदू कि लड़कियों फिल्म के इंडस्ट्री में कॉलेजेस हैं, के बाहर जो वकील हैं, मुसलमान जो जो डॉक्टर है, हैं, जो बदल बदल प्रोफेसर करके हैं, जो और मुस्लिम लड़कियों नहीं को हो, अपने बुद्धिजीवी प्यार के वर्ग से जाल ऐसी में महिलाएं फंसाने का आती हैं काम कर जिनका रहे हैं। नाता ये मुस्लिम सारी समाज चीजें से आज रहा है चैनल और और टीवी जो पर फिर आ हिंदू गई हो गई है। हों। कल एक चैनल ने तो उस पूरा वक्त तो दिखाया किसी ने है। धर्म युद्ध, लव जरा धर्म उसको युद्ध भी देख जैसी बात लीजिए। नहीं बंगाल छेड़ी। में जो हो रहा है वो भी दिखाया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जी, वर्तिका। काश मैं बात या इस धर्म युद्ध, देश- मैं कह रहा हूँ जिहाद क्या है ये पूरी दुनिया देख देखिए, रही है। हमारा जिहाद देश- मैं बताता हूँ, देखिए, यहाँ जी आपको देखिए, बहुत देर से आप प्रकाश बोल रहे जी, हैं। प्रकाश सुनिए, जी, जिहाद हमारा मैं बताता देश- हूँ आपको। प्रकाश जी, जिहाद का 1200 साल मतलब तक किसी देखा की है, गर्दन जिहाद काट देना क्या है? नहीं है। जिहाद का अंसारी मतलब साहब, किसी दो की लफ्ज़। गर्दन काट देने का मतलब नहीं घर है। में घर में बैठ पहले जिहाद आप समझ लीजिए, जरा सी चीज उठाई और जिहाद से जोड़ दिया। आओ मैं आपको बताता हूँ जिहाद कहते हैं किसको है। जिहाद कहते हैं दो रूठे हुए भाइयों को गले मिला देना, उसको भी जिहाद कहते हैं। किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा देना, उसको भी जिहाद कहते हैं। किसी रोड पर पड़ी हुई लाश को उठा करके उसका अंतिम संस्कार करवा देना, उसको जिहाद कहते हैं। आपकी नजर में मारकाट जिहाद आज होगा। जो ईरान और इराक में हो रहा नहीं, है ईरान, वो इराक की जिहाद बात है। छोड़िए, उसको अपने भी देश की बात बर्बाद कीजिए। अपने वतन की बात कीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान भारत की। के साथ क्या हमारे है? वतन की बात आतंकवाद कीजिए, के नाम हिंदुस्तान पर की। वो क्या कहाँ है? पीरानी जरा उसको तुरानी भी दे रहे हैं। परिभाषित करिए। इसी में आपने पूरे मुल्क को बहका और रखा है। पाकिस्तान में प्रकाश से जी- जो हिंदू भागकर यहाँ आए हैं जिहाद के नाम पर, जरा उसको भी परिभाषित करिए मौलाना जी। देखिए, सिर्फ कह प्रकाश देने जी, से काम नहीं हमें चलता बहुत कि अपने संकीर्ण अंदर हमें की परिभाषित बुराइयों को करने की खत्म जरूरत करना नहीं है। जिहाद है। परिभाषित विषय आपको की करने की चर्चा जरूरत बदल है। जाएगी। नहीं, ये पूरी ये दुनिया बात- ने दो जो जिहाद देखा है वही चंद- जिहाद दो माना चंद जाएगा। पंक्तियां कहना चाहती हूँ आपसे कि ये जो देश और है भारत हिंदुस्तान, में भारत बहुत ही लव जिहाद खूबसूरत, जो बहुत है ही ये खूबसूरत मीठा सा जहर बगीचा है। है। एक दूसरे को भी सुनिए। प्रकाश जी, जहर प्रकाश बात जी, करने का अंसार जी, ये जो एक नया देश तरीका है, ये है। जो हिंदुस्तान है, ये बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा है जिसमें अन्य प्रकार के, भिन्न प्रकार के जो फूल रूपी जो प्रांत है, जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो भाषाएं हैं, जो हम लोग हैं, धर्म और जो हमारा मजहब है, विभिन्न प्रकार के फूल समान है। क्यों इस बगीचे को बिगाड़ने में तुले हुए हैं आप वर्तिका। लोग? और प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा कि जो तारा अरे के तो साथ जरा बताइए ना, मानसिक या अगर ये शारीरिक फूल उत्पीड़न समान हुई था है, तो उस पर 47 अपना में शोध बंटवारा व्यक्त क्यों कीजिए। हुआ ये इस बात देश कहना का? चाहती हूँ। अगर ये प्लीज फूल अपना समान शोध था व्यक्त तो कीजिए, मुझे 47 काफी में जो खुशी हुआ वो होगी क्यों और हुआ? मैं आपके साथ प्रकाश खड़े जी, होकर तारा मुझे आप के लिए बताइए। काम क्या आप इस इसे देश फूल में बता रही हैं, हम क्या नहीं बिगाड़ क्या रहे। इस देश में वो मैं दिन तो कभी कह रहा आएगा हूँ, जब हम इस सरकार तरह को से चिल्ला चाहिए, हमारी चिल्ला बात के सुन लीजिए। महिलाओं अब की हमारी बात इज्जत के सुनिए। लिए, उनकी सुरक्षा बहुत के देर से लिए बोल रही हैं। और हमारी उनको बात सुनिए। अपराध से मैं मुक्ति कह रहा दिलाने हूँ, के लिए हम ऐसे सरकार बोले। को गहराई हम से क्यों इस चीज हर की जांच अपराध करनी को चाहिए कि ऐसा कोई कास्ट, षड्यंत्र है कलर, कि नहीं क्रीड, है। अगर रिलीजन है, इसमें तो उसके बांटते खिलाफ हैं। कठोर औरत को कार्रवाई अलग होनी अलग चाहिए। हिस्सों में बांटकर हम उसका कोई भला नहीं कर रहे। तमाम मजहबों से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस देश में औरत को सिर उठाकर जीने के लिए एक माहौल की जरूरत है। आप कृपया उसे अलग अलग, अगर आप मजहबों में बांटेंगे उससे शायद मजहबों का भला हो जाए, मैडम, लेकिन एक किसी बात मैं औरत का आपकी भला बात इससे जोड़ होने करके वाला कह नहीं दूं। है। वो तो बांट रखा है लोगों ने। अगर सुमित, ऐसा है नहीं, तो कह दीजिए ना मौलाना सर, जी से उन लोगों कि में किसी आप दूसरे अपनी किसी हिंदू शुमारियत लड़की मत को करिए। मुसलमान अगर होने की आप जरूरत हमारे नहीं है। लीडर या करवा आप दीजिए हमारी ना। ठेकेदारी नहीं, करने नहीं। की कोशिश करेंगे तो हमें उस बात पे आपत्ति है। हमें मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। मुद्दा नहीं, हम लव और आपकी जिहाद ठेकेदारी का कर भी है। नहीं सकते। एक हमें शौक टर्मिनोलॉजी भी जो नहीं आप है नई आपकी ठेकेदारी इन्वेंट करने करने की का। कोशिश हमें कर रहे शौक भी हैं। नहीं है, हमें नहीं लेकिन लगता कि हमें हमें ये आपकी अधिकार जरूरत प्राप्त है है इस कि अपनी हमारे माताओं मुद्दे को, बहनों हमारे को इशू गलत को आगे रास्ते ले पर जाने जाने के से लिए हम इस रोक वक्त दें। आप इकोनॉमिक उसमें नहीं आती एम्पावरमेंट की तो हमें जरूरत आपकी है, कोई चिंता भी प्रोटेक्शन नहीं की है। जरूरत आप है, जो लॉ करिए एंड हमें ऑर्डर आपकी लीडरशिप न इम्प्लीमेंटेशन और करनी है, बहाल ना करने आपकी की जरूरत
जिम्मेदारी है। करनी है। आपके जैसे लेकिन लोग अगर षड्यंत्र इसको एक पूर्वक जो नया इस रंग देश में देने हो की रहा है, कोशिश उस करेंगे, षड्यंत्र का तो पर्दाफाश हमें करने ये का अधिकार acceptable हमें पूरा नहीं है। आप उसको हमारे सबके लिए बोल सामने नहीं लाने का सकते। अधिकार हमारे हमें अंदर पूरा है। इतनी उससे शक्ति आप है हमें कि रोक हम नहीं- अपने मुद्दे खुद आगे रख पाए। प्रकाश जी रुकिए, आप हमें रुकिए, रोक नहीं सुबह सकती। रुकिए।
ये जो षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, उसको खोलने से आप हमें रोक नहीं सकती। लव जिहाद का विरोध करने से आप हमें रोक नहीं सकती। प्रकाश जी आप सुनेंगे नहीं, रुकिए प्लीज रुकिए, विरोध करिए पर मुझे लग रहा है ऑडियंस पे देना चाहिए प्रकाश जी का। सिर्फ आपसे इतनी प्रकाश जी सुनिए तो, दरख्वास्त सबकी बात सुनिए। सिर्फ इतनी डॉली दरख्वास्त है कि आप शांति डॉली सुनिए, रुकिए रुकिए प्लीज। डॉली जी बोलिए। जी डॉली, क्या क्या हो रहा है, क्यों इन चीजों को मिक्सअप किया जा रहा है, क्यों नहीं औरत की इज्जत की जाती है? जो बहस चल रही है कि जिस तरीके से धर्म के ठेकेदार एक तरीके से आ गए कि नहीं इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, शादियां तो अरसे से होती आई हैं। देखिए ये ऐसा नहीं, से पूछिए क्या मुसीबत प्रकाश भैया जरा आप बोले। उस लड़की से पूछिए क्या मुसीबत आई है। प्रकाश जी आप रुकेंगे? प्रकाश जी रुकिए प्लीज, दिखाई देती रुकिए प्रकाश जी। प्रकाश भैया कंट्रोल। से पूछिए अब आई क्या है मुसीबतें आई हैं। आप लोग धमका करके उसके बयान बदलवाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी को नहीं धमका। प्रकाश जी हम बिल्कुल धमका नहीं रहे, ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हम बिल्कुल धमका नहीं रहे, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ जो अन्याय हुआ है पूरा मीडिया उसके साथ है। अगर मीडिया उसके साथ नहीं होता तो शायद आज गिरफ्तारी नहीं होती रकीबुल की, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। डॉली मैं कह रहा हूँ कि आप सारा से पूछिए ना क्या क्या मुसीबतें आई हैं। आप लोगों को उसकी मुसीबत अरे तो उसके ऊपर मुसीबतें आई हैं, आपकी पार्टी के कितने लोग जाकर के खड़े हुए उसकी हमदर्दी में, या खाली टीवी पे भाषणबाजी कर रहे हैं आप? अंसार जी एक मिनट, डॉली को बोलने दीजिए प्लीज, बहुत देर से वो क्या क्या मुसीबतें आई हैं। ये सब अखाड़े का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हम लोग इस मुद्दे पर रहे कि आत्महत्या की है, उसके माँ बाप से पूछिए किस तरह से मदरसे में उसका धर्म बदलवाया गया। प्रकाश जी आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए प्लीज, 30 सेकंड के लिए। जी डॉली। प्रकाश भैया, अंसार भैया, मैं ये बोलना चाहूंगी, कोई जिंदगी में मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ या वो बच्ची गलत है या वो आदमी गलत, मैं ये कहना चाहूंगी असलियत जो जनरल में होता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करता। हालात समय जब खराब हो जाते हैं उस हालात में आपको ले आते हैं कि आपको मजबूर कर देते हैं। कारण ये है आज एक ये बच्ची मेरे हिसाब से एजुकेटेड है। अब आप भाग्यवाद पर उतर आई। नहीं एक मिनट डॉली को बोलने दीजिए। अगर षड्यंत्र की जांच की बात हो रही है प्रकाश जी लीजिए ना, क्या कह रही है? इस बात का पता नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस पूरी की पूरी घटना के पीछे कोई षड्यंत्र है। इसमें आपको क्या अरे इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पूरी पुलिस यहाँ पर है, न्यायिक हिरासत में दे दिया गया है उसको। डॉली मैं एक बात ही कहना चाहती हूँ। अरे लेकिन इन्वेस्टिगेशन सारा के ऊपर आप लोगों ने जिस प्रकार की नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं, आप तारा की नहीं कह सकते, हम उसके साथ हैं, उसके साथ जो अन्याय हुआ है पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा है, IPN7 उनके साथ खड़ा हुआ है। डॉली अरे मैं भी वकील हूँ, जिस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने पूछे वो सब मुझे सुनाई दे रहे थे। किसी तरह अकीबुल को कैसे सही सिद्ध कर दिया जाए इसमें आप लोग एक साथ लगे थे। सवाल ही नहीं होता, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें। तारा से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि कृपया करके जो आपने कहा उसे रिपीट कर दीजिए। अरे आप शुरू के 10 मिनट के सवाल सब पूरी दुनिया को दिखाइए कि क्या क्या प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अपराधी। आप बोल सकते हैं क्योंकि प्रकाश जी चुप नहीं होंगे। इन तमाम कहाँ का न्याय है, अपने कौन सी चर्चा है, कहाँ की लव जिहाद की? तो इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि टेलीविजन को देखने वालों में बड़ी तादाद विक्टिम्स की होती है, और अगर हम इस तरह से चीजों को मजहबों में बांट कर ही हर चीज को लेंस से देखेंगे तो हम उन विक्टिम्स को बहुत ज्यादा कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपनी बात को कहना चाहते हैं। और मैं ये बात सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ। तमाम तरह की चीजों में मैं देखती हूँ कि जब आपके सामने अपराधी आता है आपकी हिम्मत नहीं होती है 5 सवाल पूछने की, क्योंकि हमें लगता है कि अपराधी के साथ पावरफुल वकील होंगे। जब कोई विक्टिम होता है तो हमारे पास तमाम तरह के सवाल आ जाते हैं पूछने के लिए। और मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, मैं ये बात सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं कह रही हूँ। ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस की डिस्कशन का था और ज्यादा प्रायोरिटी हमें उस पर देनी चाहिए थी। आज 21वीं सदी में जब देश इतना आगे जा रहा है और हम कह रहे हैं कि इंटरनेट और साइबर स्पेस की दुनिया में हम जी रहे हैं, हम बात सिर्फ धर्म परिवर्तन पर आकर अटक रहे हैं। ये मामला सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी का नहीं है, न्यूमेरिक्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, कौन मेजोरिटी में माइनॉरिटी में, उसका भी नहीं है। मामला ये है कि हिंदुस्तान की हर तीसरी औरत किसी न किसी विक्टिम की शिकार है। मुझे ज्यादा सुख इस बात से मिलता कि अगर हम उस पर डिस्कशन करते और हम इतना चिल्लाते इस बात को लेकर कि हमारे देश का कानून या हमारी देश की व्यवस्था कहाँ कमजोर है।
जब सब धर्म मिल जाएंगे उस दिन इस देश के हालात सुधर जाएंगे। Exactly, और लेकिन यही हमारा बात हम- दुर्भाग्य ये है वर्तिका, यही कि बात धर्म हम- हमेशा बंट जाते हैं और हम झगड़ा उन मुद्दों पर करते हैं जिनसे विक्टिम का कोई फायदा नहीं एक होता। छोटा सा देखिए, रिएक्शन नवजोत यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं है, यहाँ फ्रॉड और 420 की भी बात है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की भी बात है। अगर तारा को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैडम, लगने वाली बात नहीं, गलत तो हुआ है रणजीत उसके सिंह जी साथ। ने और अगर Investigation या चल फिर रहा है। रकीबुल जो नाम दिया जा रहा है, अगर ये सारे धोखे उनके साथ हुए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगे या इस मामले को एक पॉलिटिकल स्वरूप देंगे। हमें उस बात पे रोक लगानी जरूरी है। और जैसे हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, जैसे मीडिया उनके हक के लिए लड़ रहा है, हम सबको कंस्ट्रक्टिवली काम करना है। ये लॉ एंड ऑर्डर को आपको अपने हाथ में लेने का हक किसी ने नहीं है। क्या न्याय दिलाने के लिए नहीं, अब आप गलत लेके जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं प्रकाश जी, छोटी सी आप बार बार गलत लेके जा रहे हैं, नवजोत- बार बार हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप पूरी की पूरी चर्चा को भटका रहे हैं। हम मैं गलत लगातार नहीं ये हो बात रहा कह हूं। रहे मैं हैं कि गलत हम नहीं हो उनके रहा हूं। साथ हैं, हमें इन्होंने एहसास है। 2 दिन अच्छा, पहले इसी प्रकाश मुद्दे पर जी, बातचीत हुई थी, प्रकाश जब जी, हमने एक ये मिनट में बात अपनी उठाई बात थी को कि खत्म जिस कर दूंगा। तरीके से जिस शख्स ने उनको जख्म दिया है उसको सजा होनी Yes. चाहिए। नवजोत, मैं छोटी सी बात प्रकाश कहना जी, चाहूंगी, एक बात मैं संक्षिप्त आपसे में, कहना just a चाह रहा quick हूँ, बहुत point. देर से आप बोल रहे हैं, दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तारा के साथ तारा? गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। हम इस बात को लेकिन मानते हैं, उसके जख्म देखिए। अंसारी साहब- लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, तारा के साथ अगर इंसाफ की जरूरत पड़ेगी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरा, जो वहाँ रांची में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए, उसका छोटे जिम्मेदार कौन अंसारी होगा? साहब, मैं ब्रेक के लिए हम दरख्वास्त रुकेंगे। करूंगी, मुद्दे से ना भटकिए। मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, जो ये सारा मसला है जिसने इतना तूल पकड़ा, मेरी नजर में ये बहुत क्लियर कट एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आता है। तारा? हम सबकी तारा, मेरी सहानुभूति, आवाज हम आपको आ सबकी रही है? हमदर्दी, क्योंकि लड़की हम सबकी सहानुभूति, हम तारा, सबकी मेरी पूरे आवाज आप देश सुन की रही हैं? हमदर्दी जो है वो तारा के साथ बिल्कुल है। जो कुछ भी तारा के साथ हुआ उसका आधार मैं मानती हूँ सीधे तौर से उसका मानसिक, उसका वसुंधरा शारीरिक तारा भी हमारे साथ उत्पीड़न, जुड़ी हुई है, मेरे उसके ख्याल से साथ उनको भी fraud, लेना चाहिए उसके साथ हमें। जी। चीटिंग हुई है और यह अपराध व्यक्तिगत तौर पे किया गया है। इसको तारा, मैं मेरी emphasize आवाज आपको करके आ रही कहना है? चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे किया गया अपराध है जिसे कि रेलिवेंट प्रोविजंस आईपीसी के तहत या बाकी जितने कानून औरतों की सुरक्षा के लिए बने हैं, उनके अधिकारों के लिए बने हैं, उसके उन तौर सब पे पे वसुंधरा जी, समझना चाहिए और वसुंधरा जी, तारा को रुकिए। इंसाफ दिलाना तारा चाहिए। को इंसाफ ना मिलना कि- चाहिए और हम सब लोग ना इसीलिए कि- यहाँ बैठे हैं। ना तारा, कि तारा, मेरी आवाज आ रही है? जी। ना कि सांप्रदायिक वसुंधरा जी, रुकिए, प्लीज। देश की एकता और जी। अखंडता के साथ जी, किसी तारा। भी प्रकार का खिलवाड़ करें। जी तारा, तारा ये बताएं। जी तारा, मेरी आवाज सुन रही है ना? जी आ रही है आवाज। तारा, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ कि आप आश्वस्त तो नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बहस करें, क्योंकि हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं आपको इंसाफ दिलवाने के लिए। रुकिए रुकिए, सुबह रुकिए, तारा को बोलने दीजिए। जी तारा। पता नहीं मैम, आप लोग सब मतलब आप लोगों की बातें समझ में भी नहीं आ रही है। सब लोग एक साथ क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूँ जो एक लड़की आप लोगों के सामने ये फरियाद रख रही है, ये इंसाफ मांग रही है कि वो एक हिंदू लड़की थी जिसके साथ एक लड़के ने हिंदू बन के शादी किया जो हिंदू है। उसके बाद वो मुसलमान बनता है, बोलता है कि मैं एक मुसलमान भी हूँ। एक इंसान दोनों चीज़ है। तो ये चीज़ वो अगर पहले बता देता तो या तो मेरी शादी नहीं होती। और अगर मान लो मैं इज्जत करती हूँ कि ठीक है तुम मुस्लिम हो तो तुम बने रहो, किसी को तुम कैसे प्रताड़ित कर सकते हो। और अगर तारा, मैंने पति आपके होने के धर्म पे आपके मैंने साथ उन्हें जो हाथ कुछ जोड़ भी के कहा गलत कि- हुआ है, प्रताड़ित आपको किया गया, उसके लिए हम आपके साथ हैं। IBN7 आपके साथ है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो कोई भी आरोपी है, रकेबुल है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और शायद आज मीडिया की ही पहल है, हम लोग की पहल है कि आज वो सलाखों के पीछे है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लास्ट कमेंट में सभी से लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं वसुंधरा आप ही से जाना चाहूंगी। जी देखिए नवजोत, मैं फिर से दोहराती हूँ जैसा मैंने पहले कहा आपको, समय कि की कमी तारा है, के छोटा। साथ, जी तारा के साथ मेरी पूरी सहानुभूति, हम सबकी पूरे देश की सहानुभूति है। मुझे लगता है इस केस को इंडिविजुअल तौर के ऊपर, व्यक्तिगत तौर पर डील करना चाहिए। इसका सियासीकरण जो इसका है वो रोक देना चाहिए। जी जी अंसार जी। जैसा कि मैडम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि तारा को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।
उसने गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं हो। वसुंधरा, वर्तिका, सॉरी। मेरे ख्याल से मजहब की जो नेम प्लेट है उसे थोड़ी देर हटाकर हमें ये समझना चाहिए कि किसी एक औरत के साथ अन्याय हुआ है और उस औरत को न्याय दिलाने के लिए हमें जो मजहबों की जो हमने अलग अलग खाने बनाए हैं उन खानों से ऊपर उठकर सोचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मामला है एक विक्टिम को न्याय दिलाने का। बिल्कुल। विक्टिम का धर्म जो भी हो। प्रकाश जी, न्याय की बात है, मजहबों को दूर रख के, परे रख के एक औरत को न्याय दिलाने की बात है। जी, सिर्फ एक औरत को न्याय नहीं है, मैं कहता हूं सिर्फ सारा की बात नहीं है, इस प्रकार की जितनी साराओं के साथ यह अन्याय पूरे देश में हो रहा है, अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात चलिए, से बहुत बहुत क्यों शुक्रिया आप बच रहे हैं सभी आप यहाँ लोग? पर आए। कि अगर कोशिश ऐसा और कोई मकसद हमारा यही है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। तो आज का मुद्दा में बस इतना ही।